हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल का है उसका वन लाइनर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडर्न हिस्ट्री की 7वीं क्लास करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एवं उसके प्रारंभिक आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका परिचय एक बार हम लोग देखेंगे। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। इनका जन्म स्थान पोरबंदर जो गुजरात में है। इनका विवाह जो है 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से किया गया था। इनके पुत्र जो हैं हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य जो है इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था, का वास्तविक नाम मैडीन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के बाद इंग्लैंड प्रस्थान किया 1888 ईस्वी में मुंबई से। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कब हुई? 1891 ईस्वी में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में इन्होंने किया। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व वॉर पदक 1899 ईस्वी में मिला। कैसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मिला। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 ईस्वी में हुए, जो कलकत्ता में हुआ था। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना वर्ष 1904 में इन्होंने किया था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने किया था। जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम जेल अनुभव 1908 ईस्वी को हुआ, यानी पहली बार जेल 1908 ईस्वी में गए थे। टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक रही। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में इन्होंने किया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में इन्होंने किया था। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस का अधिवेशन था। इनकी एक आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो वर्ष 1925 में लिखी गई। सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को हुई। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी गई, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध। प्रमुख पुस्तकें कौन था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थी। इनके प्रमुख समाचार पत्र कौन थे? द ग्रीन पैम्पलेट जो 14 अगस्त 1896 को राजकोट में समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में यह किया गया। यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। महात्मा गांधी की कुछ उपाधियां हैं और उनके संबोधनकर्ता और समय के बारे में दिया गया है। कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया। भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया। भंगी शिरोमणि की उपाधि जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया। कूली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया। कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने दिया। सेवाग्राम संत नाम जो है वो आश्रम के अतिथियों ने दिया। आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु, यह उपाधि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया।
मंगल बाबा की उपाधि कबायलियों के द्वारा दिया गया। बापू की उपाधि CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। देश विरोधी फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा यह उपाधि दिया गया। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह उपाधि दिया गया। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? वर्ष 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरडे चार्ली एंड्रूज, जिसे दीनबंधु कहा गया। फिनिक्स फर्म कहाँ स्थापित हुआ? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी, उनके आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे तीनकठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ, महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में ही किया गया। खेरा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। यह खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, प्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, यह 1930 में हुआ। इसमें इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति जो 1942 में हुआ, गांधी जी इसमें करो और मरो का नारा दिए थे। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फर्म जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में, इसकी स्थापना 1904 में इन्होंने किया। टॉलस्टॉय फर्म जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 को किया। साबरमती आश्रम का स्थापना साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में इन्होंने किया। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में किया। अनासक्ति आश्रम कौशानी उत्तराखंड में 1929 में इन्होंने किया। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में वर्ष 1936 में इन्होंने किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए? कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1901 में। किसने कहा कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन रसिकन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सर्वप्रथम महात्मा कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? NG रंगा ने।
ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी का। वर्ष 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया व राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर लिया गया। वर्ष 1909 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। वर्ष 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1935 ईस्वी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार एवं निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि की गई। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। वर्ष 1942 और 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तें व तय करने के लिए कैबिनेट मिशन असफल रहा। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हुई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।